अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको और आपकी फैमिली को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। तो बच्चों, हम लोग D1 मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 5D डिस्कस करेंगे आज, विच इज इनइक्वालिटीज़। इनइक्वालिटीज़ के बारे में सबसे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। इनइक्वालिटी के लिए हम जो साइन यूज़ करते हैं वो हमारे पास, आपको पता है, लेस देन का साइन इनइक्वालिटी में आता है, ग्रेटर देन का साइन हमारे पास इनइक्वालिटी में आएगा लेस देन, इक्वल, ग्रेटर देन, इक्वल और नॉट इक्वल। हमारे पास जो ये वाले साइन हैं ये हमारे पास क्या है, इनइक्वालिटीज के हैं। ठीक है, अब इनइक्वालिटीज उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। अगर हमारे पास लेट्स सपोज x लेस देन y है, x लेस देन y है, तो इसके साथ अगर दोनों साइड पर सेम नंबर मल्टीप्लाई होगा 5x लेस देन 5y, मींस कि वो अगर x लेस देन y है और सेम नंबर मल्टीप्लाई हो जाए तो वो लेस देन ही रहेंगे। 5x लेस देन 5y, लाइक आपके पास क्या है 5x और 5y है, और अगर मैं आपको कह देता हूं कि x ग्रेटर देन y, x ग्रेटर देन y है तो सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो 5x ग्रेटर देन 5y ही रहेगा। ठीक है, और अगर लेस देन है तो वो लेस देन रहेगा, अगर लेस देन इक्वल है तो लेस देन इक्वल रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल है तो ग्रेटर देन इक्वल ही रहेगा। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं लिख देता हूं x ग्रेटर देन y और y ग्रेटर देन z, तो अगर मैं इसको यूं लिखूं x लेस देन ग्रेटर देन y और y ग्रेटर देन z है, तो मैं ये लिख सकता हूं ना कि y ग्रेटर देन x ग्रेटर देन z है, x ग्रेटर देन z है। लाइक आपके पास दो नंबर है, मैं कह देता हूं 3 ग्रेटर देन 2 और 2 ग्रेटर देन 1, तो मैं यूं लिख सकता हूं ना 3 ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो आपका ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो आए हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 1। हमारे पास फिलिंग द ब्लैंक्स है, वही चीज जो मैंने वो आपको प्रॉपर्टी समझाई। अगर आपके पास x पार्ट 1 आपके पास क्या है, x ग्रेटर देन y, x ग्रेटर देन y, तो 5x और 5y, तो क्या साइन आएगा, अगर ये ग्रेटर देन है, सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ग्रेटर देन आएगा। इसी तरह अगर आप देखें पार्ट 2 में, अगर वो x लेस देन y है तो 5x ओवर 20 लेस देन y ओवर 20, आपके पास दोनों सेम नंबर से डिवाइड हो रहे हैं तो वो ग्रेटर लेस देन ही x ओवर 20 लेस देन रहेगा, तो सेम एज इट इज साइन आता जाएगा। जो क्वेश्चन में आपका f पार्ट जो है वो डिस्कस करते हैं। f पार्ट आपका x लेस देन 50, x less than 50 and 50 less than y and 50 less than y, तो कहना है राइट, अगर x छोटा है 50 से, 50 से, और 50 छोटा है y से, तो मैं लिख सकता हूँ x less than y। ठीक है, x less than, दोनों को कंबाइन करूंगा तो मैं लिख सकता हूँ ये दोनों y बड़ा है x से। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास इक्वेशन को सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद उसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है, नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। तो क्वेश्चन है हमारे पास 3x लेस देन 18, 3x लेस देन इक्वल 18 और x लेस देन इक्वल 18 ओवर 3 और x लेस देन इक्वल 3 6 18। अब मुझे अगर नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है इसको, तो x क्या है, लेस देन 6 है, x लेस देन इक्वल 6, तो ये 0 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि x लेस देन इक्वल 6, यानी कि अगर मुझे नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है तो x की जितनी वैल्यूज हैं वो लेस देन होनी चाहिए 6 से, 6 से छोटी होनी चाहिए। तो यहाँ से लेके जो भी यहाँ तक लाइन आएगी आगे कंटिन्यूस चलते हुए, लेस देन इक्वल है ना, तो कंटिन्यूसली हर वैल्यू जो है वो आपकी ग्राफ में आ जाएगी। तो ये आपका इस तरह करके आप ग्राफ ड्रा कर लेंगे। एक और पार्ट इसी क्वेश्चन का करते हैं। 9y ग्रेटर देन इक्वल -20, 9y पार्ट है आपके पास h, 9y ग्रेटर देन -20,
ग्रेटर देन -20, तो y ग्रेटर देन -20/9। अगर इसको मैं डिवाइड कर लूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 9 2s are 18, 2.0 फिर 2.22 आ रहा है, -2 पर y ग्रेटर देन 2.22 एंड सो ऑन। तो नंबर लाइन अगर मुझे ड्रॉ करनी है 0, यानी कि y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन -2.22 माइनस, यानी कि ग्रेटर देन होनी चाहिए उससे, तो -1 -2 यानी कि y की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन होगी। तो मैं यहाँ पे लगा लूँ, यानी कि -2.22 3 के दरमियान के समवेयर यहाँ पे आ जाएगा 2.22, और यहाँ से आगे ऑनवर्ड जितनी भी वैल्यूज होंगी ना, y ग्रेटर देन है, बड़ा है उससे, तो आपका राइट की तरफ जाएगा। जब बड़ी टर्म होगी तो आपकी राइट की तरफ जाती है, स्मॉलर होगी तो लेफ्ट की तरफ आती है, ठीक है। तो ये था आपका बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 है, वो डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, a van can ferry a maximum of 12 people by setting up an inequality. Find the minimum number of vans that needed to ferry 80 people। यानी कि हमें एक वैन चाहिए, एक वैन है वो 12 लोगों को लेके जा सकती है, लेकिन हमें क्या चाहिए, 80 लोगों के लिए हमें कितनी वैन जो है ना वो रिक्वायर होंगी। तो मैं यहाँ पे लेट कर लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 3, लेट the मैं लेट कर लेता हूँ, लेट द नंबर ऑफ vans are needed x। तो इनइक्वालिटी मेरे पास क्या बन जाएगी, 12x ग्रेटर देन इक्वल 80, ग्रेटर देन इक्वल 80। अब हमने यहाँ से क्या फाइंड आउट करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो वो मेरे पास क्या आ जाएगी, 12x ग्रेटर देन इक्वल 80 और x ग्रेटर देन इक्वल 80/12 और x ग्रेटर देन इक्वल 2 6 12 और 2 40 तो 40/6 आ गया, फिर 2 3 6 और 2 20 तो x ग्रेटर देन इक्वल 20/3 आपके पास आ गया वो। तो नंबर ऑफ वैन्स आर नीडेड 6 होल 2/3 आ जाएगा यहाँ पे, 6 होल 2/3, ठीक है। तो इट्स मीन आपको क्या चाहिए, 7 वैन्स जो है ना वो रिक्वायर होंगी 80 पीपल्स को लेकर जाने के लिए, क्योंकि 6 है तो यहाँ पे आप 7 वैन्स आर नीडेड, 7 वैन्स आर नीडेड फॉर 80 पीपल्स। सॉरी शॉर्टकट लिख दें पीपल के स्पेलिंग। अच्छा, उसके बाद आगे बेटा फर्दर इनइक्वालिटीज हैं, सिर्फ सॉर्ट आउट करनी है आपने। लाइक आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें इनइक्वालिटी गिवन है, फाइंड द स्मॉलेस्ट रैशनल वैल्यू y दैट सेटिस्फाइज द इनइक्वालिटी। तो y
यानी कि 8 लेस देन इक्वल 7y है, तो 8/7 लेस देन इक्वल y, तो ये हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर है। इसी तरह बेटा आपके पास जितने भी क्वेश्चन हैं 5 और 6 बिल्कुल इसी तरह होंगे। 5 और 6 सिमिलरली आपने इसी तरह क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करना है। क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो मैं देखता हूँ आपका क्या है उसमें। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास दो इक्वेशंस गिवन है। आपने क्या करना है, इफ y is an integer then and it satisfy the inequality 5y less than 20, 2y greater than equal -6, greater than equal -6, y less than 20/5 और y less than 4 और y greater than equal -6/2 और y greater than equal -3। ठीक है, अब हमारे पास अगर मैं देखूं, मेरे पास ये इक्वालिटी क्या बन जाएगी, y greater than equal -3 और less than 4। हमारे पास ये एक क्या बन रही है, यहाँ पे इनइक्वालिटी बन रही है। तो पॉसिबल वैल्यूज मेरे पास क्या आ जाएंगी, -3 -2, यानी कि हमने इसमें पॉसिबल वैल्यूज फाइंड करनी है जो y को सेटिस्फाई करें। -1 0 1 2 और 3, क्योंकि 4 से ग्रेटर लेस चाहिए हमें, तो 3 -3 से लेकर 3 तक हमारा सारे का सारा वो इंटरवल आ जाएगा। तो बच्चों ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 5 थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। बहुत आसान लेक्चर है, इनइक्वालिटीज का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी बच्चों, तब तक ले इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।